श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा मनः कल्पित एवं इंद्रिय ग्राह्य दृश्य का साम्य चल रहा है, जिसमें मंत्र नंबर 9 और 10 की व्याख्या। तो हमारा मंत्र स्वप्न वृत्तापि के ऊपर चल रहा था भगवान। इसके बाद चलेगा जागृत वृत्तापि। तो बहिश्च चेतः गृहीतम सत, यह बात देखने में आती है कि सपने में भीतर दिखे सो और सपने के शरीर के बाहर दिखे सो दोनों बीतत हैं। माने जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, उसमें तथ्य नहीं है, वह तथ्य के विपरीत दिख रहा है। बौद्ध लोग तथ्यता बोलते हैं और वेदांत में उसको तथात्व बोलते हैं। जो भी तुम्हें सपने में दिख रहा है वह तथ्य के विपरीत दिख रहा है। जो बाहर दिख रहा है वह भी तथ्य के विपरीत है, और जो भीतर दिख रहा है वह भी तथ्य के विपरीत है। अब बोले कि अच्छा, जागृत का आओ विचार करो। जागृत वृत्तापि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत् बहिश् चेतो गृहीतम संध्युक्तम वैतथ्यम एत्यहो। जैसे आपने स्वप्नावस्था का विचार किया, वैसे ही देखो कि जागृत अवस्था में भी कुछ बाहर और कुछ भीतर दिखाई पड़ता है। बोले कि भीतर जो दिखाई पड़ता है सो झूठा और बाहर जो दिखाई पड़ता है सो सच्चा। यह भौमिक दृष्टि का व्यामोह है। असल में बाहर और भीतर इन दोनों को एक ही तो दिख रहा है और एक ही में दिख रहे हैं। तो जब देखने वाला एक और देखी जाने वाली वस्तु एक, तब हो तो दोनों सच्चे हों और हों तो दोनों झूठे हों। उसमें एक सच्चा और एक झूठा बताने वाला गलत है। जागृत वृत्तापि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत्। डॉक्टर राधाकृष्ण ने एक स्थान पर एक दृष्टांत लिखा है। वैसे उनके ऊपर श्री रामानुज सिद्धांत का प्रभाव बहुत अधिक था। वे लिखते हैं, एक आदमी बहुत गरीब था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी थी, कई बच्चे थे। जाकर बाजार में बर्तनों को बेचता था और उससे बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चलाता था। दुखी रहता था। परंतु जब सब काम करके रात को खा पी कर सोता था, तब उसको यह स्वप्न आता कि मैं बादशाह हूँ। हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राष्ट्र है। हमारे मंत्री हैं, सेनापति हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महारानी हैं, पुत्र हैं, पुरोहित हैं, गुरु हैं। देखो, राज्य के 7 अंग होते हैं। एक तो स्वयं राजा, वह स्वयं अंगी है। उसके मंत्री होवें, महारानी होवे, पुत्र होवें, उसकी प्रजा संपन्न होवे। तो राज्य में ये 7 प्रकृति होती हैं। तो वह रात को जहाँ सोया, सोते ही बादशाह, बड़ा सुख, बड़ा आनंद। अब फिर जब सवेरा हो, वह सोकर उठे तो फिर कुम्हार का कुम्हार। तो 1-2 दिन यह सपना आया सो बात नहीं। रोज उसको ऐसा ही हो कि जब सोवे तो बादशाह और जब जागे तो गरीब। अब उसको रात्रि का जीवन इतना प्यारा हो गया। वहाँ नाच होवे, संगीत होवे, खान पान होवे, मित्रों के साथ मिलना होवे, दरबार लगे, सब पर उसकी हुकूमत चले।
तो दिन में जब जागता रहता था यही चाहता था कि कब यह दिन बीत जाए, यह घड़ा बनाना छूटे, यह कहाँ से कुम्हारिन हमारे साथ लग गई, इसको खिलाने की फिक्र करनी पड़ती है, वह बेटी कहाँ से आ गई, इतने पलटन के पलटन। अब वह बड़ा व्याकुल रहता कि कब रात्रि आवेगी। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।